अभिमन्यु और प्रीति को मुजफ्फरपुर के एक गोदाम में कुलदीप के आदमी ने गोली मार दी थी। इधर दीनदयाल अभिमन्यु को लेकर परेशान था। उसे रह रहकर लग रहा था कि अभिमन्यु किसी मुसीबत में है। उसने अपनी चिंता दशरथ से जाहिर की तो उन्होंने उसे सत्वाना दिलाई कि अभिमन्यु अपनी रक्षा करना जानता है। सब गांव वाले होलिका दहन में पहुंचे। दीनदयाल भी दशरथ के बुलावे पे वहां पहुंचा। होलिका दहन के लिए नारायण शुक्ला को बुलाया गया था, लेकिन जैसे ही होलिका की लकड़ियों में आग लगाई गई, लकड़ियां अचानक से गिर गई और किसी मांस के जलने की बदबू तेजी से वहां फैलने लगी। अगले ही पल एक लाल साड़ी में लिपटी लाश को धू धू कर जलता देख सब गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक तरह से भगदड़ मच गई। सबको समझ आ गया कि डायन का फिर कोई इंसान शिकार हो गया। लगभग आधे गांव वाले उस भयानक खौफनाक दृश्य को देखकर वहां से भाग गए। दशरथ और दीनदयाल भी जलती हुई लाश को देखकर बुरी तरह से हिल गए थे। दशरथ ने दीनदयाल को जल्दी से पानी लाकर आग बुझाने को कहा। दीनदयाल दौड़कर पानी लाने गया। पानी लाने की बात सुनकर बलराम डर गया और बोला, ये अपशकुन की निशानी है, बहुत बड़ा अपशकुन है ये। आप होलिका की आग बुझा नहीं सकते। बलराम नारायण शुक्ला की तरफ मुड़ा, जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। बलराम ने उससे कहा, कुछ बोलिए नारायण जी, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। नारायण शुक्ला सख्ते में आ गया था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी दशरथ ने सख्ती से बलराम से कहा, इसमें किसी की लाश है, हमें पता लगाना पड़ेगा ये किसकी लाश है। हम इसे ऐसे जलने नहीं दे सकते। मैदान का ये हिस्सा अब मौकाए वारदात बन चुका है। बेहतर होगा कि आप सब यहाँ से चले जाइए। वहाँ खड़े पंचायत के कुछ सदस्यों को ये सुनकर झटका लगा। अब तक दीनदयाल पानी की बाल्टी लेकर आ गया था। उसके साथ एक गांव वाला था, जिसके हाथ में भी पानी की बाल्टी थी। उन्होंने जल्दी से आग पर पानी डाला और कुछ देर में आग बुझ गई। कुछ और गांव वालों की मदद से दीनदयाल और दशरथ ने लाश नीचे उतारी और ज़मीन पर रख दी। दशरथ ने दीनदयाल से लाश पर से साड़ी का पल्लू हटाने को कहा। कांपते हाथों से दीनदयाल लाश की तरफ बढ़ा। स्कूल के मैदान में मौजूद सभी लोग डर और कौतूहल से लाश को देख रहे थे। दीनदयाल ने लाश के चेहरे से साड़ी का पल्लू हटाया और डर और हैरानी से लोगों की सांसें रुक गई। उस लाश का चेहरा देखकर दीनदयाल की चीख निकल गई। दशरथ डरकर भूत बने खड़े रहे। सरपंच हैरानी से चिल्लाया, ये तो मोतीराम की लाश है। ये मोतीराम की ही लाश थी। ये वही शख्स था जिस पर डायन ने हमला किया था और उसकी लाश पिछले 3 दिनों से नहीं मिल रही थी। बहुत ही बेरहमी से मारा गया था मोतीराम को। किसी नुकीली चीज़ से उसकी आंखें नोच ली गई थी और गला रेत दिया गया था। नारायण शुक्ला ने पूरी जिंदगी में ऐसा खौफनाक नज़ारा नहीं देखा था। बलराम वहीं खड़ा था और वो तनाव से बोला, सुरक्षा धागा बांधने के बावजूद मोतीराम को ऐसी खौफनाक मौत दी है डायन ने। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो गया। बलराम पूरी तरह हिल गया था और वो नारायण शुक्ला से थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, आपने कहा था कि आपके धागे हमारी रक्षा करेंगे, फिर उसे बांधने के बावजूद मोतीराम कैसे मर गया। नारायण शुक्ला ने परेशान होकर कहा, उसने ज़रूर वो धागा निकाल दिया होगा, वरना ऐसा संभव ही नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इन धागों में बहुत शक्तिशाली मंत्र फूके गए हैं। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इसे हरा सके। तभी दीनदयाल ने मोतीराम की कलाई देखी और चिल्लाकर उस तरफ इशारा करते हुए बोला, नारायण जी, मोतीराम के हाथ में वो सुरक्षा धागा नहीं है। बलराम ने गुस्से से कहा, हम सबने इसे अपनी सुरक्षा के लिए बांधा हुआ है, फिर मोतीराम इसे क्यों उतारेगा। जाहिर है इसकी कोई और वजह होगी। हो सकता है डायन की शक्तियों के आगे इन धागों की शक्ति कमज़ोर पड़ गई हो। ये बात बोलते हुए बलराम ने नारायण शुक्ला को घूरा। नारायण शुक्ला को बलराम पर गुस्सा आ गया और वो चिल्लाया, तुम्हें पता है बलराम, तुम जाने अनजाने में गुरुजी की विद्या और सिद्धि पे उंगली उठा रहे हो। सरपंच ने देखा मामला हाथ से निकला जा रहा है और उन्होंने बीच बचाव करते हुए कहा, कोई किसी पे उंगली नहीं उठा रहा है, सब शांत हो जाइए। मामला संभालने की कोशिश के लिए टीआई दशरथ ने सरपंच की ओर देखा और कहा, हमारा काम है ये पता लगाना कि मोतीराम की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, इसलिए प्लीज़ हमें अपना काम करने दीजिए और आप अपनी बहस कहीं और जाकर कीजिए। ये सुनकर बलराम ने पलटकर जवाब दिया, क्या मतलब मोतीराम की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। हम सब जानते हैं कि डायन ने ही इसे मारा है। डायन ही ये सब कर रही है।
ये सुनकर एक बार फिर से वहाँ मौजूद गांव वालों के मन में खौफ दौड़ गया। बलराम फिर गुस्से से बोला, दशरथ जी, आप और आपकी टीम के सामने आज एक और मौत हुई है। कहाँ है आपका वो दबंग इंस्पेक्टर जिसने इतनी लंबी चौड़ी बातें की थी कि वो इन मौतों की गुत्थी सुलझा लेगा? क्यों नहीं है वो यहाँ? या फिर वो शहर छोड़ के भाग गया? कुलदीप तनाव से ये सब सुन रहा था। सरपंच ने हल्का सा उसका हाथ पकड़ा और उसकी ओर देखा। कुलदीप ने अपने चेहरे के भाव जल्दी से बदले। दशरथ को बलराम का अभिमन्यु के बारे में बात करने का ये तौहीन भरा लहजा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बलराम से सख्ती में कहा, यह किसी की तरफ उंगली उठाने का वक्त नहीं है। इस मामले को सुलझाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ से जाएं और हमें अपना काम करने दें। सरपंच पंचायत के सदस्यों को वहाँ से लेकर चले गए। दीनदयाल ने मोतीराम की लाश को भिजवाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई। वो और दशरथ जल्दी से काम पर लग गए। उधर मैदान के दूसरी तरफ बलराम ने सख्ती से सरपंच को देखते हुए कहा, आज होली के शुभ दिन पर ऐसी भयानक मौत देखने को मिली है। पता नहीं आगे और क्या खौफनाक चीज़ें देखने को मिलेंगी, या फिर हम भी ऐसे ही किसी दिन। अब खामोश बैठने का टाइम गया सरपंच जी, कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। एक और सदस्य बोला, हमें मरना नहीं है सरपंच जी, पेड़ को बांधने में अभी 5 दिन बाकी है, तब तक क्या पता हम बचेंगे या नहीं। वहाँ मौजूद जो थोड़े बहुत गांव वाले थे, उन सभी ने अपनी बात रखते हुए नारायण शुक्ला से कहा कि वो कृष्ण पक्ष अमावस्या के लिए ना तो रुक सकते हैं और ना ही रुकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आज इसी रात पेड़ बांध दिया जाए ताकि उस डायन के कहर का कोई और शिकार ना हो। नारायण शुक्ला से और सब्र नहीं हुआ और वो चिल्ला उठा, बस बहुत हो गया, सब अपना मुंह बंद रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। बरगद का पेड़ 5 दिनों बाद ही बांधा जाएगा, उससे पहले ये नहीं किया जा सकता। अगर किया भी गया तो उसका कोई असर नहीं होगा। तंत्र मंत्र में हर काम का एक निश्चित दिन और उचित समय होता है। सरपंच ने गुस्से से नारायण शुक्ला को देखा और सबके सामने कहा, आपने हमसे वादा किया था कि हम सब सुरक्षित रहेंगे। आपने वादा किया था कि ये धागे काम करेंगे। अब मोतीराम मर चुका है और इस बात की क्या गारंटी है कि हम नहीं मरेंगे। नारायण शुक्ला से ये तौहीन बर्दाश्त नहीं हुई और उसने पलट कर कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मेरी नहीं बल्कि मेरे गुरुजी श्री आनंद जी ठाकुर का अपमान कर रहे हैं और कोई मेरे गुरुजी पर उंगली उठाए ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर आपको मुझ पर और मेरे गुरुजी पर भरोसा नहीं है तो किसी और से ये काम करवाइए। ये बोल नारायण शुक्ला वहाँ से जाने लगे कि तभी पीछे से बलराम ने तंज कसते हुए कहा, भाग निकलने का ये अच्छा तरीका है। हमें आपसे ज़्यादा गुरुजी पर भरोसा है। हम आनंद जी ठाकुर को मदद के लिए बुलाएंगे। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले ही जाएं। सरपंच ने बलराम को डांटते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है बलराम, ऐसे आप बात नहीं कर सकते नारायण जी से। नारायण शुक्ला का गुस्से से पारा बढ़ चुका था। वो पीछे मुड़ा और गुस्से से चिल्ला कर बोला, हम यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए हैं, पूरे विधि से काम करने आए थे। पर यहाँ तो लोग कोई नेक काम के लायक ही नहीं है। जब देखो अपमान करने में लगे रहते हैं। पहले वो इंस्पेक्टर और अब आप। ढूंढ लीजिए कोई जिस पर आपका भरोसा हो। मैं अब और एक पल भी नहीं रुक सकता। गुस्से से तमतमाते हुए नारायण शुक्ला अपनी कार की तरफ गया। वो कार में बैठा और जोर से दरवाज़ा पटक कर बंद कर दिया। कार वहाँ से चल पड़ी। दशरथ ने ये पूरा दृश्य देखा और ये भी कि सरपंच किसी को फ़ोन लगा रहे थे। सरपंच ने फ़ौरन श्री आनंद जी ठाकुर को फ़ोन किया। उनके चेले ने फ़ोन उठाया और बताया कि वो अभी ध्यान में विलीन है। सरपंच ने वहाँ घटी पूरी घटना का ब्यौरा देते हुए कहा, हमें गुरुजी की बहुत ज़रूरत है, वही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यहाँ सारा मामला बिगड़ गया है। श्री आनंद जी ठाकुर के चेले ने सरपंच को आश्वासन देते हुए कहा कि गुरुजी शीघ्र नारायण जी से वापस बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी अभी 1 महीने तक कहीं नहीं निकल सकते। सरपंच असमंजस में पड़ गए। वो जानते थे कि वो श्री आनंद जी ठाकुर पर दबाव नहीं डाल सकते थे। कुलदीप ने उनकी तरफ देखा। सरपंच ने उसे बताया उन्हें आने में वक्त लगेगा। कुलदीप बोला, तब तक क्या करेंगे? तभी बलराम ये कहते हुए वहाँ आया, सरपंच जी अब तो आपको उमा देवी से ही ये काम करवाना होगा, अब वही हमारा सहारा है। सरपंच ने बलराम को गुस्से से कहा, रायता तुम फैलाओ और साफ हम करें। क्या ज़रूरत थी नारायण शुक्ला को इतना सब बोलने की? बलराम मिन्नतें करते हुए सरपंच से बोला, माफ़ करना सरपंच जी,
अब आप उमा देवी से बात कर लीजिए, नहीं तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। जिस तरीके से बलराम मिन्नतें कर रहा था, उसकी बातों से लग रहा था कि उमा देवी काफ़ी सिद्ध औरत है, जिनके पास लोगों की परेशानियों का हल होता है। सरपंच ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, मैं आज रात ही उमा देवी से बात करूंगा। सरपंच और कुलदीप वहां से चले गए। धीरे धीरे सभी गांव वाले भी अपने घर चल दिए। सिर्फ दीनदयाल और टीआई दशरथ वहां रह गए। कुछ देर में एम्बुलेंस आई और कांस्टेबल ने मोतीराम की लाश उसमें रख दी। एम्बुलेंस वहां से चली गई। मोतीराम की मौत से परेशान दशरथ ने दीनदयाल से कहा, ये मामला दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। दीनदयाल भी डर गया था और बोला, सर मुझे भी डर लग रहा है। मेरा मन कहता है कि डायन बहुत ताकतवर होती जा रही है। देखा नहीं कैसे मोतीराम की लाश गायब हो गई और आज अचानक होलिका दहन में टपक पड़ी। ये सब बताते हैं कि उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है और ये धागे कुछ काम नहीं करेंगे। दशरथ कुछ नहीं बोले, पर वो मन ही मन जानते थे कि दीनदयाल सही कह रहा था। दीनदयाल ने घड़ी देखी, रात के 8:45 बजे थे। उसने दशरथ को फौरन वहाँ से निकल जाने को कहा, क्योंकि चारों तरफ खामोशी थी और दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। 9 बजे के बाद वहाँ होने का डर दीनदयाल को सताने लगा था। दशरथ ने दीनदयाल से कहा, कल सुबह सर्च टीम लेकर जल्दी मुजफ्फरपुर जाओ और पता लगाओ कि आखिर अभिमन्यु कहाँ है। दीनदयाल ने सल्यूट मारते हुए कहा, जी सर, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा। वो दोनों वहाँ से निकल गए। जाते हुए दीनदयाल को महसूस हुआ जैसे उनके कोई आसपास था। उसने नज़र घुमाई पर उसे कोई नहीं दिखा। वो जल्दी से दशरथ की गाड़ी में बैठकर निकल गया। जैसे ही गाड़ी निकली, पेड़ के पीछे से एक औरत साड़ी पहने लाल दुपट्टा ओढ़े बाहर निकली और गाड़ी को जाते हुए देखने लगी। ये वही औरत थी जो अभिमन्यु को कई बार बरगद के पेड़ के पास दिखी थी। कौन थी वो औरत और उसका उस पेड़ और इस गांव से क्या रिश्ता था? क्या ढूंढ पाएगा दीनदयाल अभिमन्यु को? कौन होने वाला है डायन का अगला शिकार? क्या अभिमन्यु और प्रीति मर चुके हैं? जानने के लिए देखिए चकिया की डायन। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।